एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। हॉक फोर्स को मिली एक और बड़ी सफलता। 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली सोहन उर्फ विकास उर्फ आयतू मुठभेड़ में ढेर। बालाघाट जिले के कोटिया टोला के जंगल में हुई मुठभेड़। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार मिल रही सफलताएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार मध्य प्रदेश पुलिस नक्सल उन्मूलन को कटिबद्ध है। इसी तारतम्य में हॉक फोर्स ने बालाघाट जिले के कोटिया टोला के जंगल में सोमवार को एक हार्डकोर नक्सली सोहन उर्फ विकास उर्फ आयतू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में मारा गया नक्सली 30 वर्षीय सोहन IED विस्फोटक बनाने में एक्सपर्ट था। वह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में नक्सली गतिविधियों में संलिप्त था, जिस पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उकास KB डिवीजन का ACM था। उसके पास से 315 बोर की राइफल तथा केनवुड वायरलेस सेंट बरामद किया गया है। विगत 5 वर्षों में पुलिस नक्सल मुठभेड़ों में 19 इनामी नक्सली धराशायी किए गए हैं। इन सभी मृतक नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संयुक्त रूप से 3 करोड़ 17 लाख का इनाम घोषित था। उपलब्धियों के लिहाज से वर्ष 2022 ऐतिहासिक रहा। इस दौरान 3 मुठभेड़ों में 6 नक्सलियों को धराशायी करने में सफलता प्राप्त हुई। मृतक नक्सलियों में 3 DVCM तथा 1 कमांडर धराशायी किए, जिनके पास से 3 AK-47 राइफल जब्त की गई। विगत 5 वर्षों के दौरान विभिन्न मुठभेड़ों में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इन नक्सलियों पर संयुक्त रूप से 138 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल की तीसरी ये बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देश एवं प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप 14 दिसंबर 2023 को 14 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली मड़काम हेडमा उर्फ चैतू लगभग 32-33 वर्ष निवासी ग्राम पोमरा थाना मिर्तरू जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ को मार गिराया गया था। अभियान में सम्मिलित 24 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया गया। 1 अप्रैल 2024 को नक्सल विरोधी अभियान के तहत 2 इनामी हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करने वाले 25 पुलिसकर्मियों को भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया गया। पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और साहसिक कार्यवाहियों को प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा निरंतर इस तरह का प्रोत्साहन किया जा रहा है तथा 1 अप्रैल की मुठभेड़ में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्राप्त पुलिसकर्मियों को रैंक लगाने मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट गए थे। सोमवार 8 जुलाई 2024 को भी हॉक फोर्स को 14 लाख के इनामी नक्सली सोहन उर्फ उकास उर्फ आयतू को धराशायी करने में सफलता मिली है। आज बालाघाट पुलिस, हॉक फोर्स इन सब ने एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है इन सब के लिए, जबकि आज बालाघाट के जंगलों में एक नक्सली इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता बालाघाट पुलिस को मिली है, जिसमें कि 14 लाख का नक्सली मारा गया है, जिसका नाम सोहन उर्फ उकास है। ये ACM लेवल का नक्सली था। ACM मतलब एरिया कमेटी मेंबर ये था और बहुत दिन से, लगभग 11 साल से बालाघाट और आसपास के जिलों में ये एक्टिव रहा था। ये KB दलम का सदस्य था, कान्हा भौरमदेव दलम का, और नक्सली कमांडर, बड़े कमांडरों के साथ ये एसोसिएटेड होकर लगातार काम कर रहा था। इसके लिए बालाघाट पुलिस और हमारी जो हॉक की फोर्स है और जो CAPF के लोग हैं वहाँ पर डिप्लॉयड, लगातार इसको सर्च कर रहे थे। और मुखबिरी जब हमें मिली, जब हमें इसके बारे में इंटेलिजेंस मिला, तो लगातार इस पर हम नज़र रखे हुए थे। आज हटा के बाजार में कुछ सामान लाने की सूचना हमारी पुलिस को मिली, तो तत्काल हॉक फोर्स और जिला पुलिस के जवान उसके सर्च में वहाँ गए। बाजार में तो ये नहीं मिला, लेकिन बालाघाट के नियर बाई जंगलों में इसका मूवमेंट देखा गया। उस मूवमेंट के अनुसार हमारी पुलिस ने वहाँ पे दबिश लगाई और इनके मूवमेंट को ट्रैक किया। इस बीच में लगभग 10 से 15 नक्सली होने की संभावना है, जिससे कि इनकाउंटर हुआ, क्रॉस फायरिंग हुई। हमारे पुलिस ने भी डट का मुकाबला किया, फायरिंग हुई, जिसके फलस्वरूप नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। सर्चिंग के दौरान एक नक्सली की डेड बॉडी मिली, जिसको कि आइडेंटिफाई हम सोहन उर्फ उकास के रूप में हम कर पाए हैं अभी तक, और उसकी जानकारी और निकाल रहे हैं।
संभवतः एक से अधिक का भी इनकाउंटर में डेथ हो सकता है। अभी राइट नाउ इनकाउंटर एक तरह से चल रहा है और हमारी पुलिस सर्चिंग में अभी लगी हुई है। तो जैसे कोई और सूचना मिलती है हम आपको उससे अवगत कराएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रही AK न्यूज पर। नमस्कार। AK न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज।